जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली है। वो 23 नवंबर तक सीजेआई रहेंगे। अपने कार्यकाल में सीजेआई गवई वक्फ केस समेत कई अहम मामलों की सुनवाई करेंगे। तो जस्टिस BR गवई बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले पहले और अनुसूचित जाति से आए दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। अब तक सुप्रीम कोर्ट में अपने 6 सालों के कार्यकाल में जस्टिस गवई कई महत्वपूर्ण पीठों का हिस्सा रहे। उन पीठों ने अहम फैसले भी सुनाए हैं। उनमें बुलडोजर कार्रवाई की निंदा करने और ऐसी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने के लिए बड़े दिशा निर्देश निर्धारित करने वाले आदेश शामिल हैं। जस्टिस गवई उन संविधान पीठों का भी हिस्सा रहे जिन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को वैध ठहराया, चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया और 2016 की नोटबंदी को संवैधानिक बताया। और झांसी से बड़ी खबर, जहां रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा हुआ। महिला ने TTI पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बुजुर्ग व्यक्ति के AC कोच में आने जाने को लेकर हंगामा किया। महिला ने TT पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बुजुर्ग व्यक्ति स्लीपर कोच का टिकट लेकर AC कोच में बैठे थे और इसी को लेकर काफी हंगामा हुआ है। महिला ने TT पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बुजुर्ग व्यक्ति के AC कोच में आने जाने को लेकर हंगामा किया गया है। तो महिला ने TT पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया। झांसी से ये बड़ी खबर आपको बता दें, रेलवे स्टेशन पर काफी ज्यादा हो हंगामा देखने को मिला। बुजुर्ग व्यक्ति स्लीपर कोच का टिकट लेकर AC कोच में बैठे थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के सम्मान में लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान और उसके आका पहलगाम की घटना पर मौन बने रहे। हमारी सरकार के द्वारा सारे प्रमाण देने के बाद भी पाकिस्तान जब अपनी हरकत से बाज नहीं आया तो ऑपरेशन सिंदूर किया गया और पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों और उनसे जुड़े लोगों को, जो लोग आतंक पाल रहे थे, उन्हें विभत्स तरीके से सजा दी गई। भारत के आन मान शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने जब ये सारे के सारे प्रमाण देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोषने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके बीभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वो वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया। एक दर्दनाक हादसे के बाद नोएडा प्राधिकरण ने सख्त दिशा निर्देश जारी किया है। प्राधिकरण ने नोएडा की सभी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज को निर्देशित किया है कि फ्लैट्स की बालकनी की दीवार पर रखे गमलों को तत्काल हटाया जाए। आदेश में स्पष्ट किया गया कि यदि भविष्य में किसी प्रकार का कोई हादसा होता है तो संबंधित शख्स पर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो का नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए नोएडा की तमाम हाई राइज सोसाइटी के लिए एक चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी में कहा गया है कि हाई राइज सोसाइटियों में रहने वाले लोग अपनी बालकोनी में गमला ना रखें, क्योंकि जो वायरल वीडियो था उसमें बालकोनी से गमला गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई थी। लिहाजा नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी अब सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर बालकोनी में गमला रखा गया तो उस सोसाइटी की AOA या RWA के लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और जो भी फ्लैट मालिक, मकान मालिक होगा उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। प्राधिकरण के अधिकारियों ने इस एडवाइजरी को
जारी करने के पीछे जो मंशा है वो ये बताई है कि ज़्यादातर लोग अपनी बालकोनी में गमले बहुत ज़्यादा संख्या में रख देते हैं और ऐसे में आंधी या किसी कारण से गमला या कोई भी भारी वस्तु अगर ज़मीन पर गिरती है तो वहाँ मौजूद व्यक्ति को नुकसान पहुँच सकता है। तो इस तरीके के हादसों से बचाने के लिए अब नोएडा प्राधिकरण द्वारा ये एडवाइजरी जारी करते हुए साफ निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। एओए जितनी भी हैं हाई राइज सोसाइटी की या सेक्टरों के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर बालकोनी से गमले नहीं हटाए गए तो। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। यूपी में बर्ड फ्लू का खतरा बना हुआ है। लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर के चिड़ियाघर 7 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि इटावा लायन सफारी भी 7 दिनों के लिए बंद किया गया है। सीएम योगी के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। कल सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी और बैठक में सीएम योगी ने सभी तैयारियों को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए थे। तो लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर के चिड़ियाघर के लिए ये निर्देश जारी किया गया था। इटावा लायन सफारी भी 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। तो बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए सीएम योगी के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो कल भी सीएम योगी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक में निर्देश दिए गए थे और उन्हीं निर्देशों का पालन हो रहा है। बता दें कि यूपी में बर्ड फ्लू का खतरा बना हुआ है। तो देखिए, यूपी में बर्ड फ्लू का खतरा बना हुआ है और कई ऐसे जिले हैं जिनके चिड़ियाघरों को अगले 1 सप्ताह के लिए यानी 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। गोरखपुर से जेबी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कानपुर से अनिल और इटावा से मधुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जेबी, आपका रुख करते हुए, गोरखपुर के भी चिड़ियाघर को अगले 1 सप्ताह के लिए अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया और बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी वहां पर ना हो और बर्ड फ्लू का जो खतरा है उसे समय रहते कम किया जा सके। जी देखिए, ये बिल्कुल ही जो है हैरत करने वाली बात है। यहाँ गोरखपुर का प्राणी उद्यान जो है अशफाकुल्लाह प्राणी उद्यान, इसको जो है अगले 1 हफ्ते के लिए जो बंद कर दिया गया है। और इसका कारण यह है कि अभी पिछले दिनों यहाँ का एक बाघ की मौत हो जाती है, फिर एक बाघिन शक्ति की भी मौत हो जाती है, उसके बाद से एक तेंदुए का भी मौत हो जाता है, उसके बाद एक भेड़िए की मौत के बाद जब इनके पीएम रिपोर्ट आती है तो इसमें जो है वायरस पाए जाते हैं, बर्ड फ्लू के वायरस H5 मिलता है, जिसको लेकर के जो है यहाँ चिड़ियाघर प्रशासन काफी जो है सजग है। और ये बर्ड फ्लू है, यहाँ पे तमाम प्रकार के जो है प्राणी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पूरे चिड़ियाघर को सैनिटाइज किया जा रहा है और जो है उनकी देखभाल के लिए पल पल की निगरानी की जा रही है। बाहर से भी जो है पशु चिकित्सकों को बुलाया गया है यहाँ पर। और अगले 1 हफ्ते के लिए जो है चिड़ियाघर को यहाँ गोरखपुर के लिए दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया है और पूरी तरह से यहाँ पल पल की निगरानी कर रहे हैं यहाँ के डॉक्टर्स जो हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये बर्ड फ्लू इतनी खतरनाक है जो कि मनुष्य में भी संक्रमण कर सकती है। तो जो पोल्ट्री फार्म है, जो इस तरह के जो है पशुओं के रहने के लिए जो गौशालाएं हैं, वहां भी जो है विशेष निर्देश दिए गए हैं कि इन गौशालाओं में, इन जो है पोल्ट्री फार्मों में जो है सैनिटाइजेशन किया जाए और उनकी देख रेख की जाए ठीक ढंग से। जी ठीक है।